कार्तिक मास महात्म 28वां अध्याय। जय जय श्री राधे। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल बने। दोनों पार्षदों ने कहा कि ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवभूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवभूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाएंगे और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अमृत स्नान के बाद राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का विभाग करते समय दोनों में परस्पर वाद विवाद छिड़ गया। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर मात्रा में बांट लिया जाए। विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह और मगरमच्छ हो जाओ। ग्रह यानी कि मगरमच्छ हो जाओ। अब जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया कि तुमको मद ने भ्रांत कर दिया है, इसलिए तुम मुझे शाप दे रहे हो, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। फिर उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा कि तुम दोनों मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं हो सकता। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त करोगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। फिर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म की याद बनी रही और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान करने के लिए गंडकी नदी पर गया तो उसमें ग्राह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और धारण के वहाँ पर प्रकट हुए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से जाना जाता है। वे ही दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ करके हमेशा भगवान विष्णु के व्रत में स्थित हो। समदर्शी बनो। कार्तिक माघ और बैसाख के महीनों में हमेशा प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को पा जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न तो कोई यज्ञ है, न दान है और न तीर्थ है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तुम धन्य हो। इसके व्रत के आदि भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार कहकर वे दोनों विमानधारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थित रहे और देह छोड़ने के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है वह जगतगुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण।